जी फातिमा, किसी ने अटेम्प्ट किया? इसका सर मैंने करा था, लेकिन एक मिनट मैं बुक में देखता हूँ सर, लेकिन मेरे से आंसर नहीं निकला था इसका। जो आंसर आ रहा है मुझे बताओ, कंपेयर कर लो। एक मिनट सर। सर पता नहीं मैंने किस बुक में करा था, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इसका आखिर में ना ये वही जो मैंने आपसे पूछा भी था। एक मिनट, शायद मिल गया। हाँ, चलो कर लेते हैं। इसका 21 क्या अब 21 के आगे स्क्वायर रूट 4 का था, उसके आगे नहीं हो रहा था मुझसे। 3 और 7 मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42 होगा यहाँ, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 से तो हो जाएगा +12 √2, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा तो -35 √2, और फिर -20। उसके बाद ये सॉल्वेबल है तो इनको कर लेते हैं, और वो सॉल्वेबल है तो 22 जाएगा, और -12 35 माइनस कितना हो जाएगा, 12 23 जी सर। √2, ये आंसर है इसका। सही है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, आप सबसे पहले 3 √2 को मल्टीप्लाई कराओ दोनों से, तो इससे करवाया तो 3 7 से 21 हुआ। अगर मैं इसको साइड पे लिख दूं आप लोग की आसानी के लिए, तो पहले 3 7 से 21 हुआ, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 का आंसर क्या आता है, 2, तो ये हो जाएगा 42। आंसर कैसे, √2 का आंसर 2 आ रहा है, मैंने बताया था। इसको ऐसे भी कर सकते हो, और स्क्वायर √रूट मूव कर सकते हो जिससे 2 आएगा, इंडाइसिस के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके बताए थे। ऐसे भी कर सकते हो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज √4 विच इज 2, तो ये 42 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यही 3 √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, और नॉट 7, आई एम सॉरी, यही 3 √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और ये जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 12 हो जाएगा, 12 √2 आएगा यहाँ पे। ये भी समझ में आ गया। जी सर। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये हो जाएगा -35 √2, और -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा -20। आगे अब किससे किस सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो सर्ड वाली फॉर्म है वो सर्ड वाली फॉर्म सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 20 से माइनस किया, और 35 को 12 से माइनस किया, तो -23 आया। आ गई बात समझ में? जी सर। अरे ये क्वेश्चन किया था आपने, 3 √2 -5, जो मैंने ये दिया था होमवर्क में। आगे चलते हैं अपन, आज बच्चे नहीं आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे। अब अगर मैं सर्च की डिवीजन की बात करूं, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन जैसी ही है, उतनी मुश्किल नहीं है। डिवीजन ऑफ सर्च को देख लेते हैं। इसमें लेट से कह रहे हैं कि √15 डिवाइडेड बाय √5, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप अंडर रूट्स को मर्ज कर दोगे, जस्ट लाइक आप मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। तो ये हो जाएगा √15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज √3, आंसर है। और इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि √15 डिवाइडेड बाय √5, और ये अंडर रूट्स मर्ज होके एक सिंगल अंडर रूट बन सकते हैं, और 15/5 हो सकता है विच इज 3 अगेन, √3 आंसर है। एक ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट से लिखा हुआ है 27 √30
आई एम श्योर 30 का तो वो नहीं होगा सिंप्लीफाइड, हाँ नहीं होगा। और लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट ऑफ 6। इसमें क्या करेंगे, वही चीज, अब आपके पास जो चीजें लिखी हुई हैं, लेट्स से 27 एंड 9 है, आप उनको पहले डिवाइड कर लो। 27 डिवाइडेड बाय 9 इज 3 एंड देन अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो आंसर आ रहा है 3 अंडर रूट ऑफ 5। या इसको फ्रैक्शन वाइज शुरू से ही रख सकते हैं ऐसे, तो भी सॉल्व किया जा सकता है लाइक दिस। और ये 9 3 27 और ये मर्ज हो जाएगा अंडर रूट, ये 30/6 हो जाएगा 5। 3 अंडर रूट ऑफ 5 यूं भी आंसर आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है मेरे ख्याल में। नो सर, सर पहले मर्ज करना होगा फिर डिवाइड करेंगे ना। यस, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको पता है डिवीजन होती है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट भी डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। डिवीजन आसान है, डिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब एक आइडेंटिटीज वाला पार्ट करते हैं। डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन जिस तरह की थी, इस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हुई है हम लोगों ने। तो सर्ट्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड सर्ट्स। सबसे पहली एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अंडर रूट ऑफ 2 + 3 का होल स्क्वायर, so this is the application of first identity. If you remember the identity a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square, ये याद है आप लोग सबने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, तो पता होना चाहिए। जी सर। सर याद है। ठीक है, गुड। तो फिर आपका ये चीज a हो जाएगी, ये चीज b। हाईलाइट कर देता हूँ वरना थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ये a है और ये b है। तो इसी आइडेंटिटी की मदद से हम लोग करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर हो रहा है, तो 2 इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है +2, ए हमारा अंडर रूट ऑफ 2 है, बी हमारा 3 है, फिर +3 स्क्वायर। ये बन जाएगा कैंसिल होने के बाद 2 + 6 अंडर रूट ऑफ 2 + 9। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 अंडर रूट ऑफ 2 + 11 आंसर होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, सेकंड आइडेंटिटी लगा देते हैं, देखते हैं। माइनस में ना, हाँ वो सेकंड आइडेंटिटी हो जाएगी फिर। तो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 3 - 5 का होल स्क्वायर। यस, कोई बताना चाहेगा? यस सर, मैं चलो बताऊँ। बताओ बताओ। पहले इसको वही वैसे ही कर लेंगे सब, मतलब जो इसकी फॉर्मूला होता है 2। हाँ, a² - 2ab + b² लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। फिर हाँ, माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3। गलत कह रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं है। a² + 2ab + b -2ab + b² फॉर a - b होल स्क्वायर। इसके ओके, अकॉर्डिंग बाहर 2 भी तो आएगा एक, जी जी और b की जगह क्या आ जाएगा 5। जी, स्क्वायर। फिर नहीं 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 नहीं, -5 नहीं होगा, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी यहाँ ले लिया है। ठीक है, ये याद रखना, ये 5 अलग है, ये a अलग है, ये b अलग है, और ये a अलग है। इसमें साइन कंसिडर नहीं किया, क्योंकि साइन आप ऑलरेडी यहाँ यूज कर रही हो। सही है, तो फिर ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये क्या होगा बताओ, चलो ये सॉल्व करो। 2 अंडर रूट ऑफ 3 का आंसर क्या होगा बताओ, शाबाश। पहले आप स्क्वायर लगाओगे 2 पे भी, तो 4 हो गया।
और अंडर रूट 3 में भी स्क्वायर लगेगा तो वो 3 रहेगा, तो ये आंसर आ गया आपका 12 एंड देन 20 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 25। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 37 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3, ये आंसर है हमारा। एक और करवा दूं अगर कंफ्यूजन है तो। जी सर। सर 2 का स्क्वायर बोलो। 4 हो गया, राइट, और जो 3 था वो अंडर रूट और स्क्वायर कट गया आपस में तो 3 हो गया, इस वजह से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करा हमने, राइट। एग्जैक्टली गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक और कर लेते हैं, चलो एग्जांपल 5 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये करके दिखाओ। सर हाँ सर सेंड करना है आपको सर, लिख के। पहले 5 और 2 स्क्वायर को हम लोग एक ही जगह पे ले लेंगे। उसके बाद सही है। प्लस सॉरी माइनस 2 हम्म और साथ में एक ब्रैकेट में 5 और 2 स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 रूट को डालेंगे और बी की जगह पे 3 अंडर रूट को डालेंगे अंडर रूट 3 को डाल दिया, ठीक है, फिर और प्लस 3 अंडर रूट। शाबाश, जबरदस्त। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा, आगे बताओ। उसके बाद सर उसके बाद पहले स्क्वायर काट देंगे 2 का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरीब को सोचने तो दो। सर सबसे पहले स्क्वायर से वो अंडर रूट काटेंगे। सही है, स्क्वायर सिर्फ 5 अंडर रूट 2 पे लगेगा या 5 पे भी लगेगा? सर सिर्फ 2 पे लगेगा ना। नहीं 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 नहीं, 5 पे भी ऊपर देखो मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया मैंने, और स्क्वायर 2 पे भी लगा है। 2 पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है, क्योंकि ये चीज हमने इंडाइसिस में भी पढ़ी है। तो ये हो जाएगा 25 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। 50 हो गया। जबरदस्त, गुड। उसके बाद आगे बताओ। माइनस सर इसका 5 अंडर रूट 2 ही होगा। देखो माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले ये बताओ। 2 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, जी सर हो तो सकता 10 है। हो गया, ठीक है। और अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये अंडर रूट मर्ज हो जाता है, ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने, और ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये अंडर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। इट बिकम्स 10 अंडर रूट ऑफ 6। ओके। उसके बाद बताओ आगे। उसके बाद प्लस उसके बाद अंडर रूट से स्क्वायर को काट दे 3 हो जाएगा। सही है, गुड। फाइनल आंसर? यस सर। नहीं नहीं नहीं, आगे सॉल्वेबल है, चेक करो। 50 और 3 को प्लस कर दें 53 शाबाश, गुड। 10। सही है, समझ गया मैं आप क्या कह रहे थे, जबरदस्त। एक अब्दुल्ला किससे करवा लेते हैं, अब्दुल्ला लिसन। यस सर। चलो अब्दुल्ला, आसान है ये, घबराना नहीं, जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से जवाब दो मुझे। सर पहले 5 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट गुड, में, और अंडर रूट ऑफ 7 ब्रैकेट में, परफेक्ट, और 7 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। शाबाश, जबरदस्त। तो ये यहाँ से ये कट गया, 5 हो गया। 20 हाँ 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 35 परफेक्ट, फिर प्लस 7 जबरदस्त। फाइनल आंसर? 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 35। 2 अंडर रूट ऑफ 35, ठीक है, गुड, सही है। समझ गए आप लोग आइडेंटिटी वाला पोर्शन। अब अगर मैं आप लोग को सेकंड आइडेंटिटी तक करा दे, थर्ड आइडेंटिटी भी अप्लाई करके दिखाऊं, तो थर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से देखते हैं। आप लोगों को थर्ड आइडेंटिटी पहले से पता होनी चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
टू जाता है a माइनस बी ब्रैकेट एंड a प्लस बी ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसकी एग्जांपल लें, पहले आप लोगों को ये फोकस करना है कि अगर एक टर्म हमारी स्क्वायर हो रही है, दूसरी टर्म स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो उसको ब्रैकेट में इस तरह लिखा जाएगा, या रिवर्स भी किया जा सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ब्रैकेट, तो आप लोग देख सकते हो कि अंडर रूट 3 हमारा a है और जो b है ना ये हमारा 2 है। अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 3 पे स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर 2 पे स्क्वायर करेंगे, लाइक दिस। ये बन जाएगा 9 माइनस नॉट 9 सॉरी 3 माइनस 4 और आंसर आपका फाइनल आएगा -1। मुश्किल है? एक और दफा समझा दें सर, एक और एग्जांपल आई मीन। समझाता हूँ, पहले ये बताओ ये समझ में आया? सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता देंगे? चलो करा देता हूँ एक और एग्जांपल के, थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी करवा देता हूँ। लिखा हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी अगर हमारी एक टर्म स्क्वायर हो रही हो और दूसरी टर्म स्क्वायर हो रही हो, तो ये क्या बन जाता है, ये अगर आपके पास फैक्टराइज फॉर्म में दिखाया जाए कि एक टर्म हो और दूसरी टर्म हो, एक दफा माइनस हो रही हो ब्रैकेट में और एक टर्म हो दूसरी टर्म हो एक दफा प्लस हो रही हो, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक टर्म को स्क्वायर करेंगे दूसरी टर्म को भी स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। दैट वाज द थर्ड आइडेंटिटी। इसकी लॉजिक वगैरह सब आप लोगों को पता है, आप लोग जस्ट अप्लाई इट। तो आप लोग क्या करोगे, ये अगर ए है हमारा और ये अगर बी है हमारा, देखो पहचान कैसे पता कैसे चलेगा थर्ड आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि आपके ए बी आ रहे होंगे, एक दफा प्लस हो रहे होंगे, सेम टर्म्स एक दफा प्लस हो रही होंगे, सेम टर्म्स एक दफा माइनस हो रही होंगी। समझ में आया क्यों अप्लाई करेंगे थर्ड आइडेंटिटी? फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च में, क्योंकि मैं आगे कुछ समझाने वाला हूँ जो कनेक्टेड है इससे, ये समझ लो अच्छी तरीके से। अब ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 16 माइनस 8 आंसर आएगा। अब बताओ ये 8 कैसे हुआ? सर सबसे पहले स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 2 से उसने अंडर रूट हटा दिया तो 4 सही मल्टीप्लाई है, बाय 2 हो गया और जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, 16 वो स्क्वायर 4 को करा। ठीक है, परफेक्ट। जी जैदिन अब्दुल्ला। सर ये मैं था दोबारा बता देंगे जो सेकंड वाला पार्ट है इसका? ये वाला पार्ट ये की 8 टू कैसे बना? टू नहीं उससे ऊपर वाला 2 अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर वाला। ये वाला जी देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो ये हमारा ए बन गया। तो ए के साथ होता क्या है, अगर हम रिवर्स जा रहे हैं, रेड वाले एरो को देखो, हमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले और फिर वो क्वेश्चन में आपसे देखो दो चीजें थी, मैंने समझाया था, एक फैक्टराइज होती है और एक एक्सपेंशन होती है, एक फैक्टराइजेशन होती है। अगर ब्रैकेट्स देंगे तो वो एक्सपेंड फैक्टराइज पार्ट देके एक्सपेंड करवाना चाह रहे हैं, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये ब्रैकेट वाली फॉर्म दे रहे हैं, इसका मतलब फैक्टराइज फॉर्म को चाह रहे हैं कि एक्सपेंड करके दिखाओ। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, हमें पता है ये ए है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर, और हमें पता है ये बी है और दोनों तरफ सेम आ रहा है, बी जाहिर सी बात है बी भी आ रहा है, तो हम उसका भी बी का भी स्क्वायर कर देंगे और बीच में आ जाएगा माइनस। ये एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है। दैट्स हाउ थर्ड आइडेंटिटी वर्क्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये, अब इधर फोकस करो, मैं मेरे कलर्स को फोकस करना, कलर को गौर करना, तो आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ये देखो, ये और इसका स्क्वायर, ये और इसका स्क्वायर, बीच में माइनस। सर माइनस क्यों लिखना है? बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी है, चेक करो। ओ और अच्छा। थर्ड आइडेंटिटी क्या बोल रही है? माइनस ही होता है वैसे भी, है ना?
थर्ड आइडेंटिटी क्या बोलती है, a माइनस बी ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में आ गया, सेम टर्म्स एक दफा माइनस हो रही हो सेम टर्म एक दफा प्लस हो रही हो, तो आप कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. अभी मैंने एक जगह स्क्वायर करके माइनस, एक जगह स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर किया, दोनों टर्म्स को स्क्वायर किया और बीच में माइनस लगाया लाइक दिस। अब ये 8 कैसे बना ये समझ में आ गया था, बता देता हूँ। देखो 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू इंडाइसेस इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2। अब ये होगा ये कि ये जो 2 पावर है ये इस पे भी इंट्रोड्यूस होगी तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और इस पे भी इंट्रोड्यूस होगी तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा लाइक दिस, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 8। एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ, एक और तरीके से समझा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 है, ऐसे देख लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 1 बची और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, आंसर वही 8 आएगा। गॉट इट? यस। ठीक है, शाबाश। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैं फातिमा से ही पूछ लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 5 सॉरी 2 अंडर रूट 3 कर लेते हैं, और फिर हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3। कैसे होगा ये? ठीक है, गुड। कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। और बीच में ठीक है, गुड। आगे ठीक है, आराम से बताओ, कोई मसला नहीं है। कितना आ रहा है? यस, गुड, -7 आंसर आ रहा है, शाबाश। समझ में आ रहा है आप सबको ये 12 कैसे हुआ? सबको समझ में आ गया या किसी को पूछना है? नो सर। शाबाश, चलो ये हो गया। अब ये करवाने का मकसद था कि जो अभी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है विच इज नोन एज रैशनलाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट है। वो सर्ट्स की जान है, समझो। मतलब आपने अभी तक सर्च जितना किया है ना, वो सब एक पर्पस के लिए किया है, जो अभी आपको पर्पस समझ में आएगा। एक्चुअली मैथ्स के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा डिनोमिनेटर में सर्ड फॉर्म है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको अक्सर प्लस में कर दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने बताई भी थी। एक दफा सब्जेक्ट मेकिंग में भी ये मसला हो रहा था कि डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा था। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो यही है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा होगा, सर्ड फॉर्म आ रही होगी, लेट से आ रहा है आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ 3, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि अभी कैलकुलेटर में सिर्फ इतना डालो कि 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, वो आपको फॉर्म चेंज करके जवाब देगा। डिनोमिनेटर से ऑटोमेटिकली सर्ड हट जाएगा। कोई चेक करना चाह रहे हैं तो करो बेशक। 2 अंडर रूट 2 आ रहा होगा अपॉन 3। अच्छा, सिर्फ अंडर रूट 2 आ रहा है, देख लेते हैं क्यों आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हुआ ये है कि ये रैशनलाइज हो गया है। इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तरीका ये होगा
कि आपको जो भी सर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसे हमारी अभी क्या एग्जांपल थी, मैंने क्या एग्जांपल दी है, 2 डिवाइडेड बाय √3 दी शायद, है ना। तो आपका जो भी सर्ट मौजूद होगा डिनोमिनेटर में, आप उसको मल्टीप्लाई कराओगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, मतलब उसके जैसा ही आप एक सर्ट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओगे। सबसे पहला स्टेप ये है, ये समझ में आया। अगर ये स्ट्रेट अवे मल्टीप्लीकेशन होगी, कैंसिलेशन नहीं कर देना, वरना हमारा कोई पर्पज ही नहीं रहेगा कि आप लोग कैंसिल कर रहे हो तो हमारा सर्च लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। स्ट्रेट अवे मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये बन जाएगा 2 √3, और जब नीचे मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कैलकुलेटर में डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है फातिमा, आप कुछ गलत डाल रही हो क्या? अगर आप लोग कैलकुलेटर में डालो ना, अभी चेक करना चाहे कोई और बच्चा, 2 डिवाइड बाय √3 कैलकुलेटर में डाल के देखो आपको आंसर क्या देगा। सर ये वापस समझाते हैं, आपने समझाया था मेरा समझाता हूँ। ये यही आंसर आ रहा है जो हमारा है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। देखो, हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर हम कभी भी सर्ट फॉर्म को नहीं छोड़ते, न्यूमरेटर में हो नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते सर्ट फॉर्म को। तो हम अब करें क्या, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सर्ट फॉर्म डिनोमिनेटर में मौजूद है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझते हो आप लोग सब, नंबर्स का चैप्टर पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए। लेट से मैं कह रहा हूँ 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता है क्या है, 2/4 या 3/6। तो ये 1/2 2/4 बना कैसे, आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराया लाइक दिस और आंसर ये आया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। तो अगर हम अपने 2/√3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं विद √3 एंड √3, या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ नहीं बनाओ, इधर साइड पे कर दो, √3 ऊपर भी √3। हाँ, हर बार आपको ये चेक करना होगा कि सर्ट में कोई डिनोमिनेटर आया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर में कोई सर्ट आया हुआ है, अगर कोई डिनोमिनेटर में सर्ट है तो उसी रिस्पेक्टिव सर्ट को आप मल्टीप्लाई कराओ विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। याद करो एलसीएम में भी हम ये बोलते थे कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर मैं बोलता था न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, ताकि वैल्यू चेंज ना हो आपकी। ठीक है, जी सर। ये हो जाएगा 2 √3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई होगा √9 हो जाएगा विच इज 3। ये आपका आंसर बन गया। आपने ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर से सर्ट फॉर्म हटा दी। आ रही है बात समझ में? जी सर। मुझे एक बात बताओ, 2/4 और 4/8 वैल्यू चेंज तो नहीं है ना इसमें? नो सर, दोनों का 1/2 ही आंसर आएगा, 0.5। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, इसकी शक्ल चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2/4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मुझे भी अभी डिनोमिनेटर से सर्ट फॉर्म हटानी है, तो मैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इससे मेरी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये याद रखना आप लोग, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, लेकिन जब ये सिंप्लीफाइड होगा तो आपका सेम आंसर ही आएगा, या अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपकी सेम वैल्यू ही आएगी। अभी हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ट फॉर्म नहीं रखते, हम लोग को हटानी पड़ती है। तो सर्ट फॉर्म हटाए कैसे, रिस्पेक्टिव सर्ट को ही रिस्पेक्टिव सर्ट से मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन जब डिनोमिनेटर से करवा रहे हैं तो न्यूमरेटर से भी करवाना पड़ेगा टू मेक इट इक्विवेलेंट। मुझे लग रहा है आप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 √3 एंड √7, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। जी, एनी आइडिया, एनी क्लू कैसे होगा ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है बेटा। लेकिन आप मुझे बताओ, √3 से करवाऊं या √7 से करवाऊं मल्टीप्लाई? √, सर 3। नहीं, √7 से कराऊंगा, मुझे डिनोमिनेटर में खत्म करना है बेटा, न्यूमरेटर में थोड़ी खत्म करना है।
जब मैं अंडर रूट ऑफ 7 और अंडर रूट ऑफ 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। खत्म सर नीचे करना है या ऊपर करना है? नीचे सर, सेम जी डिनोमिनेटर को जो अंडर रूट में होता है उसी से सेम उसी के अंडर रूट से। यस यस बेटा यस। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? No, नो sir. ओके। तो ये हो जाएगा, अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 विच इज 5 अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 7। ठीक है, यस सर। आप लोग चेक करना चाहो आराम से, यही चीज आ रही होगी। अब एक मुझे करके दिखाओ, कोई मुझे बताएगा नहीं, अपने पास कॉपी में करके दिखाओ मुझे, और फिर मुझे आंसर बताओ। मुझे चेक करना है आप लोग सबके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आप लोग ने जो जितना सीखा है उस हिसाब से आप लोग का आराम से हो जाएगा। चलो रैशनलाइज करके दो इसको। आपको पास करो, कोई कुछ नहीं बताएगा। ये वाला आप से ज्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकती हो, पहले चेक करो। नहीं तो फिर ये फाइनल 21 सॉल्व नहीं हो सकता और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फर्दर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये करके दिखाओ। अभी तो शुरुआत है, सारा हमने जो जितना भी सीखा है ना, ये रैशनलाइजेशन पे आके एंड हो जाएगा। तो अभी रैशनलाइजेशन की शुरुआत हुई है, अभी बहुत इजी वाले आ रहे हैं, आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। अभी ये करो पहले, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। इसका आ जाए बस डन बोल देना। कोई बात नहीं इंस्टा, लेकिन हमने ना सर्च स्टार्ट किया था और मैंने बताया ना सर्च नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बाद में है ना लेक्चर ले लेना, सही है? सर मैं निकाल लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फाइनल आंसर होगा। कोई बात नहीं, बी कॉन्फिडेंट, जो आया है उसको देख लेंगे। अरीब सर ट्राई कर रहा हूँ अभी भी। करो करो करो। डन सर। ठीक है, चलो अब एक एक करके बताओ आंसर। जेड क्या कौन क्या आंसर आया है आपका? सर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। और कोई बताना चाहेगा उनका क्या है? ठीक है, और सर मेरा तो कुछ और ही है. कुछ और मतलब बेटा, दो नेगेटिव, क्या पता आपका सही हो, बताओ। Under root of 3 plus 10 अंडर रूट ऑफ
3 plus 10 divided by 5. कोई बात नहीं। और अरीब, सर मेरा फातिमा जैसा ही याद है। ठीक है, करेक्ट आंसर यही है। अब जरा सुनो, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर में करोगे तो ये 5 ही बन जाएगा, यहाँ तक आप लोग सबने सही किया है। और जो ये न्यूमरेटर में ये भी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से आपको इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस। सही है। और उसके बाद अंडर रूट ऑफ 5 एंड अंडर रूट ऑफ 3 मर्ज होके अंडर रूट ऑफ 15 बन जाएगा। और अंडर रूट ऑफ 5 टू से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 और फिर नीचे आ जाएगा अपॉन 5। सही है। तो इंशरा और अरीब ने सही आंसर दिया था। जैफा अपना जैद आपने ये गलती की है कि आपने अंडर रूट ऑफ 15 तक तो सही किया, लेकिन 2 को अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। जी और अब्दुल्ला आपने नीचे डिनोमिनेटर में रैशनलाइज सही किया, लेकिन आपने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कराया शायद कुछ सर ऐसा ये क्यों? जो आंसर में जो अंडर रूट ऑफ 15 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 कैसा है? बता देता हूँ। देखो ये अंडर रूट ऑफ 5 जो है ना बेटा, अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो ये मर्ज होके हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज अंडर रूट ऑफ 15। और यही अंडर रूट ऑफ 5 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है। सर इसका ऐसे नहीं होगा जैसे 2 5 10 ऐसे? नहीं 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 नहीं, देखो सर्ड अंडर रूट में है जो चीज वो सर्ड कहलाती है, और सर्ड और कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो होते हैं लेकिन साथ लिख दिए जाते हैं, बट अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों को आपसे एक बात पूछूं, लेट से लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, या कुछ भी एक्स भी है, चलो अगर आप इसको सिर्फ 2x कर सकते हो ना, इसको कंसिडर करो एज अ वेरिएबल सर्ट को। अगर मैं सर्ट इधर इसकी जगह एक्स की जगह मैं लिख देता अगर अंडर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे भी 2 अंडर रूट ऑफ 5 ही आएगा। ठीक है। यस सर। ओके गुड। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन निकालता हूँ जरा मैं। थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अब अगर नंबर के साथ साथ भी सर्ट दिया हुआ, डिनोमिनेटर में सर्ट दिया हुआ होगा, तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 15 अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ 2, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग वही करेंगे कि हमें किससे प्रॉब्लम है, हम लोगों को क्या हटाना है, हम लोग को सर्ट फॉर्म हटानी है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन किसी बच्चे ने ये याद किया हुआ है कि यार पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, तो इसने ये लिख दिया, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू थिंक स्मार्टली, तो आपको अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 रखना पड़ेगा, ताकि आपका अंडर रूट ऑफ 2 रिमूव हो। बात समझ में आ रही है? 3 अभी यहीं पे, अभी अब देखते हैं क्या होने वाला है इसके आगे। हम क्या करेंगे, 15 अंडर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे लाइक दिस। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं 3 अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 अंडर रूट ऑफ 20 विच इज फर्दर सॉल्वेबल। 15 अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 6, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 6, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 15 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 आंसर। ये फर्दर सॉल्वेबल कैसे होगा ये बताते हैं। बता देता हूँ मुझे अंदाजा हो गया, थोड़ा सा मैं स्पीड में निकल गया हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कराया। बिकॉज अगर अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट 2, हमारा मोटिव क्या है, हम ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, ताकि सर्ट जो है डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाए। और सर्ट कब रिमूव होता है,
जब वो अपने ही सर्ट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ग्रिप कर लिया, Yes, ठीक sir. है। तो आप लोगों ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 2 को ही अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ पे आपने अंडर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करवाया। जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मर्ज होके अंडर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज अंडर रूट ऑफ 20, सो 15 अंडर रूट ऑफ 20 आ गया यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में आपके पास जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बन जाएगा, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 भी पहले से वहां पे मौजूद है, तो 2 3 6 हो जाएगा। सॉल्वेबल वाली बात कर रहा था कोई कि फर्दर सॉल्वेबल कैसे है। यहां सुनो, एक्चुअली ये क्वेश्चन बिफोर इवन रैशनलाइजेशन इट इज सिंप्लीफाइड, इट कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस, यस और नो? काम तो और आसान हो जाता। तो इट्स अप टू यू किस तरह की अप्रोच कर रहे हो। इफ यू आर नॉट सिंप्लीफाइंग इट बिफोर तो देखना आगे खुद ब खुद सिंप्लीफिकेशन आएगी। या देखो यहाँ पे भी हो सकती थी 3 5 15, 3 2 6। आगे बढ़ते तो ऑटोमेटिकली 2 आता, वो 2 5 से 10 मल्टीप्लाई होता और इस तरीके से सॉल्व होता। सर वो लेकिन सेट के अंदर कैसे सिंप्लीफिकेशन करिए वो समझाते हैं। थर्ड के अंदर ये जो अंडर रूट ऑफ 20 की, यस सर। ये तो बहुत जल्दी भूल गए भाई तुम, हमने लास्ट क्लास में किया तो था। हम ऐसे फैक्टर सोचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और फैक्टर ऑफ 20 भी हैं। जैसे 4 के टेबल में आता है 20 आता है। अब 4 ऐसी चीज है कि 4 परफेक्ट स्क्वायर भी है, स्क्वायर नंबर भी है, और 4 जो है 20 का फैक्टर भी है। तो 4 5 में ब्रेक कर दिया, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5। तभी यहाँ पे मैंने 2 अंडर रूट ऑफ 5 लिखा था। सर वो समझ आ गया सर, ये 2 अंडर रूट ऑफ 5 पूछना था असल में। जी सही है सर। अंडर रूट ऑफ 5 समझ में आ गया। जी सर। अब ये 2 और 3 6 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास नीचे 3 आ गया और न्यूमरेटर में। अच्छा फर्दर सॉल्वेबल भी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। विल बी 3 1 3 एंड 3 5 15, 5 अंडर रूट ऑफ 5 आंसर होगा इसका। राइट सर। अगर आप लोग ट्राई मतलब चेक करना चाह रहे हो तो उसको आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो। डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में, इस एक्सप्रेशन नहीं एक्चुअली इस थर्ड फॉर्म को कैलकुलेटर में डालो, आपको वो आंसर भी बता देगा कि क्या आंसर आ रहा है। हम चेक भी कर लेते हैं, चलो अपना आंसर चेक कर लेते हैं। 5 अंडर रूट ऑफ 5 आ रहा है। ठीक है, सॉल्विंग जरूर करनी है, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा था। क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा और तंग करूंगा मैं अभी इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट ऑफ 5 एंड अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा बोथ ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर में 5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 5 से 10 आ जाएगा, और यहाँ अंडर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। ये स्पीड चाहिए मुझे। देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ 5 और अंडर रूट ऑफ 5 इट विल बिकम 5 एंड 2 ऑलरेडी वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 5 से 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 लगा दिया मैंने। और अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 15 बिकॉज ऑफ मर्जिंग एंड देन मल्टीप्लीकेशन। नीचे क्या होगा, नीचे इट विल बी 20 सर। 20 एग्जैक्टली, शाबाश। 4 5 20। अच्छा ऐसे भी दिया जा सकता है, गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म। वो कह रहा है गिव योर आंसर इन a प्लस b अंडर रूट ऑफ 15। वो बोला गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन ब्रेक करवा रहे हैं बेसिकली। ये तो 10/20 प्लस अंडर रूट ऑफ 15/20, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/20 अंडर रूट ऑफ 15। सो यू कैन से कि आपका a जो है वो 1/2 है और b जो है वो आपका 1/20 है। जिस तरह फ्रैक्शन मर्जिंग करते हो एलसीएम लेके, उस तरह फ्रैक्शन ब्रेकिंग भी कर सकते हो। राइट सर। शाबाश। अभी सर ये भी इसका सेकंड मुझे लास्ट ये पार्ट खत्म में नहीं। जी बोलो। जो अंडर रूट ऑफ 15 और डिवाइडेड बाय 20 ये कैसे किया हमने? देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक ग्रीन वाले को फोकस करो पहले, उसके बाद
डिनोमिनेटर की ब्रेकिंग कर दी ऐसे, 10 से भी डिवाइड हो रहा था 10/20 कर दिया, और अंडर रूट ऑफ 15 से भी 20 डिवाइड हो रहा था तो मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट ऑफ 15/20। अलग अलग इनको इंडिविजुअली सॉल्व किया, मुझे पता चल गया मेरा ए बी का आंसर क्या है। ठीक है। क्वेश्चन 6, ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके पास आया क्वेश्चन आया 3, और नीचे अब इस बार आ रहा है अंडर रूट ऑफ 5 + 2। अब थोड़ा डिफरेंट है, अब गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोग अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कराते हो, अब सिर्फ अगर अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कराया जा रहा है तो होगा ये कि ऊपर तो 3 अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, बट नीचे नीचे क्या होगा, नीचे 5 + 2 अंडर रूट ऑफ 5 होगा। यस और नो? कंफर्म करो। जी। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कि हम सर्ट फॉर्म को खत्म करना चाह रहे थे डिनोमिनेटर में, लेकिन अभी भी है सर्ट में, अभी भी सर्ट फॉर्म मौजूद है। इसका मतलब है ये वाला इस तरह नहीं होगा, ये वाला किस तरीके से होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और एक टर्म ये रही। 2 टर्म वाला कोई क्वेश्चन है ऐसा हम लोगों ने जो किया हो, आइडेंटिटी की मदद से होगा। तो अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी लगा रहा था तो ऑटोमेटिकली आंसर्स क्या आ रहे थे, विदाउट सर्ट आ रहे थे। चेक करो, यहाँ पे भी थर्ड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जब मैं थर्ड आइडेंटिटी लगा रहा था तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, विदाउट सर्ट आ रहा था। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, विदाउट सर्ट आंसर आ रहा है। थर्ड आइडेंटिटी, विदाउट सर्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब है टू रिमूव सर्ट्स इन 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स है आपके डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐसा करो जिससे थर्ड आइडेंटिटी लगे। अभी बात समझ में आ जाएगी, जिसको नहीं समझ में आई वो पता है क्या करे। थर्ड आइडेंटिटी के लिए वो अंडर रूट ऑफ 5 - 2 एंड अंडर रूट ऑफ 5 - 2 से मल्टीप्लाई कराए, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कराए, बिकॉज व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड, न्यूमरेटर तो जो भी आए मसला नहीं है हमें, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 + 2 एंड अंडर रूट ऑफ 5 - 2। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ थर्ड आइडेंटिटी, कि अब थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी नीचे डिनोमिनेटर में। और थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर लेंगे, लाइक दिस। और न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5 - 6। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर का आंसर 5 आ जाएगा, एंड देन इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 6 अपॉन 1, लिखते नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। अब मुझसे पूछो सवाल। ये कहानी थोड़ी सी वो थी, कंफ्यूजिंग थी। अगर इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। माइनस हो कौन गया सा 5 और 4 माइनस हो गया ना, -1 आ गया, मतलब 1 आ गया, +1, और डिनोमिनेटर में +1 नहीं लिखते। सर। इसकी एक और सर एग्जांपल। ये अंडर रूट ऑफ सर 5 इसका - 6 क्यों आया? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस, वो 3 अंडर रूट ऑफ 5 - 6 क्यों आया? क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर 3 था ना, ये जो 3 था, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ विद दिस। जब ये मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये 3 सिर्फ, ये 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये एक्सपेंशन करेगा ना ब्रैकेट ओ, की। ठीक समझ है, गया सर। समझ गए? ओके परफेक्ट। सर इसका और थर्ड किसी और को कोई फोर्थ सवाल? पार्ट समझा सकते हैं? जी, सर इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप ये कहना चाह रहे हो, ये और इससे ऊपर वाला। ऊपर वाला, ये वाला पार्ट? यस सर। देखो मैंने किया क्या है, मैंने रैशनलाइजेशन में जान करके मैंने अंडर रूट ऑफ 5 - 2 एंड अंडर रूट ऑफ 5 - 2 दिया, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 5 + 2 एंड अंडर रूट ऑफ 5 - 2 हमें थर्ड आइडेंटिटी दे देगा, थर्ड आइडेंटिटी सॉल्विंग दे देगा, लाइक दिस। और जब इनको सॉल्व वो किया नहीं जाएगा सॉरी सर, अकॉर्डिंग टू इसके थर्ड नीचे वाला आइडेंटिटी, पार्ट, ये वाला इसके समझ आ नीचे वाला गया। पार्ट,
जी। ये समझ में आया कि मैंने यूं अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर क्यों लिखा है? सर इसका बता दें और इसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर की बात कर रहे हो? देखो न्यूमरेटर में मैंने एरोज दोनों बनाए जैसे। हुए हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे सर ये वाला हो। पार्टी समझाते हैं, वाला जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला। आप मुझे पहले सेकंड बताओ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है? जी। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझो। डिनोमिनेटर के अंदर जब थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है तो ये टर्म्स जो है ना ये स्क्वायर हो जाएंगे और बीच में माइनस आ जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, वो इजीली कैच कर सकता है कि अंडर रूट ऑफ 5 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा और बीच में माइनस आएगी। और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ये 3 जो है ये एक्सपैंड करेगा ब्रैकेट को, ये 3 अंडर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5। और यही 3 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6। उसके बाद क्या होगा स्टेप 3 में भी बता देता हूँ। स्टेप 3 के अंदर अंडर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर कैंसिल होकर 5 आ जाएगा सिर्फ, और माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो 5 माइनस 4 डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज हमने कॉपी किया, आगे हमने सॉल्व किया, आंसर आ समझ आ गया। गया। एक क्वेश्चन आप लोग करो, करके दिखाओ मुझे। तो इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। हाँ यस। मेरी एक क्लास। एक आध एक क्वेश्चन और है, वो चलो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, तो सर्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ये करके दिखाओ मुझे, घबराना नहीं, बहुत आसान है। बस आप लोग ने जो सीखा है उसी को अप्लाई करो। सर एक सेकंड, ऊपर वाला पार्ट दिखाएंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक है। डन? किसी का हुआ? आप लोग करो जब तक मैं एक क्वेश्चन मतलब कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको समझा दे दूंगा। सर मैंने कर लिया। चलो ठीक है। आपको अगर जाना है तो चले जाओ, बाद में फिर हम देख लेंगे कि सही था या नहीं था, ठीक है? सर ये वाला देख के चले आऊँगा। अच्छा चलो सही है, ठीक 10-5 तक की क्लास शुरू होती है, पाकिस्तान की 11-5 तक के। है। ओके ओके। एक ये क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो। जो फ्री हो गया वो देखता रहे कि कैसे कर रहा हूँ मैं।
पर तो सॉल्व ही नहीं होगा, बस यही आंसर होगा। जी अरीब, फातिमा, अब्दुल्ला, हुआ वो क्वेश्चन जो मैंने ब्लैक से लिखा है? सर अभी मैं कर रहा हूँ। करो करो। डन। डन, ओके ओके, सही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते रहो जिनका हो गया है। ये मैंने कैसे किया है, क्या किया है, ये सब देखो आप लोग। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन कोई कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली समझ में भी आने लग जाएगा। जब तक मैं एक और क्वेश्चन की एग्जाम्पल कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो मैंने ये पार्ट वन किया है, समझाता हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी समझ में आ जाएगा। चल सर मैं आप लीव कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट हो गई, सही है। आपकी ओके ओके, नो उसका नो प्रॉब्लम, आई टेल यू, नो प्रॉब्लम। आप देख लेना, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, उसमें आंसर मिल जाएगा आपको, सही है? ओके सर सर। अरीब हो गया? यस सर। अब्दुल्ला रह गया, अब्दुल्ला आई एम वेटिंग। सर कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम। सर आधे में फंसा हूँ, उसके बाद नहीं आ रहा। चलो मैं करवाता हूँ। ये क्वेश्चन था 2√3 डिनोमिनेटर में, चलो ऊपर ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किसे कराएंगे? √3 प्लस √2, ऊपर भी √3 प्लस √2। ये हो जाएगा आपका 2√3 और ऊपर √3 प्लस √2। डिनोमिनेटर में डायरेक्ट करूं अगर मैं, तो 3 माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएंगे स्क्वायर की वजह से। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6, और फिर उसके बाद हो जाएगा ये प्लस 2√6। दैट्स इट, ये आंसर है। किसका यही आंसर आया? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अरीब, नहीं सर मेरा गलत आया था। कोशिश करो मिस्टेक फाइंड करने की, और ये आंसर है। सर मुझे एक चीज समझाई, ये जो आपका जो आपकी वर्किंग का स्टेप है जिसमें आपने 2√3 एक ब्रैकेट में लिया है और 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट एक ब्रैकेट में लिया है, ये आपने ये फिर आपने सही किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरीब को कंप्लीट करने दो। क्या कह रहे हो अरीब? ये सर आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कैसे किया न्यूमरेटर वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप अपना क्या कह रही हो फातिमा? हाँ ठीक है, √9 बना के किया आपने, सही है, कोई मसला नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अरीब देखो, जो ये 2√3 है ना, ये पहले √3 से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन। पहले ये इससे होगा, इस टर्म से होगा,
आपको पता है कि 2 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 हो रहा है, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से आंसर 3 आएगा। और 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं के साथ, तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर तभी यहाँ पे 6 है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। और यही 2 अंडर रूट ऑफ 3 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा? अंडर रूट ऑफ 2 से। तो अब अंडर रूट और अंडर रूट मर्ज होंगे, 3 2 6 हो जाएगा, तभी अंडर रूट ऑफ 6 आ रहा है, और बाहर 2 है, ये रहा। ठीक है, सही है, समझ में आ गया? यस सर, आ गई। चलो, अब ये पार्ट जो मैंने अलग से किए हैं, ये कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने आप लोगों के लिए कर लिए। देखो, इसमें ऊपर वाले में डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दो दो टर्म्स आ जाएंगी, तो ये आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे अंडर रूट ऑफ 3, फिर अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई कराओगे। इसी तरीके से फिर आप लोग -2 को मल्टीप्लाई कराओगे 5 से, फिर -2 को अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये आपकी आ रही है। लेकिन ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता न्यूमरेटर, क्योंकि सर्ट फॉर्म्स अलग अलग आ रही है, कभी अंडर रूट ऑफ 3 है, कभी अंडर रूट ऑफ 6 है, और कभी अंडर रूट ऑफ 2 है। तो ये इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर तो सॉल्व करना आ गया है आप लोगों को। 5 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ठीक है फातिमा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे भी हैं, तो ये देख लो जरा पार्ट 2 का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंडर रूट ऑफ 2 -3 को मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2 -3 है, तो आप लोगों को अंडर रूट ऑफ 2 + 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा फॉर द थर्ड आइडेंटिटी, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर आप लोग चेक करो सेम होगा न्यूमिनेटर, तो आप इनको होल स्क्वायर भी ले सकते हो और फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का आंसर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है तो भी सही है, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर से माइनस हटाना चाह रहा है, तो वो माइनस क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करा सकता है ऑन न्यूमिनेटर एंड वो डिनोमिनेटर। जब वो डिनोमिनेटर में माइनस मल्टीप्लाई कराएगा तो वो पॉजिटिव हो गया, और अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएगा तो साइन चेंज होगी, अगर अगर पॉजिटिव 11 है तो -11 हो जाएगा, और अगर, बल्कि मैंने एक गलती करी है, नेगेटिव -6 अंडर रूट 2 भी हो जाएगा। दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप, अगर आप लोग का यही भी आ रहा है तो ये भी आंसर है, डोंट वरी। अक्सर बच्चे हटाना चाहते हैं, अक्सर एग्जाम में भी मार्किंग स्कीम्स या पीछे लिखा हुआ होता है कि न्यूमिनेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होती, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि शायद हमारा आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, ये याद रखना कि आप लोग साइन चेंज भी कर सकते हो। कैसे साइन चेंज होती है? अगर आपने मल्टीप्लाई बाय -1 करा दिया ऊपर और नीचे, ऑटोमेटिकली आप लोग देखो कि साइन चेंज हो जाएगी, ये -11 हो जाएगा, और ये -6 अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +7 हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेंगे जब भी, नहीं भी करो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, Yes, sir. यहाँ सर्च कंप्लीट होता है। पास पेपर क्वेश्चन इसके अभी, क्योंकि नया आप लोग में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसके पास पेपर क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं दूसरे बोर्ड के GCSE बोर्ड के निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ एज अ वर्कशीट, उसको सॉल्व करो। उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसकी क्वेरीज हम डिस्कस कर लेंगे। ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कराए होंगे बजाय मैंने उसके, वो आसान है, डोंट वरी, उसको ट्राई करना अपने पास और उसको डिस्कस कर लेंगे फिर। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। अब ये वाला मुझे, ये जो हमने अभी खुद करा है ना क्वेश्चन, मुझे अभी भी इसमें यही कंफ्यूजन, वो एक पार्ट ही खाली आखिरी वाला समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो आंसर कैसे फॉर्म हुआ है, वो प्लीज एक दफा आराम से समझा दो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, बाकी बच्चों अगर जाना चाह रहे हो तो चले जाओ, कोई मसला नहीं है, अगर हो तो ले लो, कोई मसला नहीं है। देखो, ये चीज तो समझ में आ गई ना अरीफ, कि अंडर रूट ऑफ 3 + अंडर रूट ऑफ 2 करना पड़ेगा जी जी मल्टीप्लाई। सर, ये वाला पार्ट समझ आ गया, उसके बाद जो सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, वो नहीं समझ आ रहा। बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना अंडर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, और अंडर रूट ऑफ 3 + अंडर रूट ऑफ 2 है न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर तो बहुत, डिनोमिनेटर की कहानी भी समझ गए हो? जी सर, डिनोमिनेटर तो मैं पूरा समझ गया हूँ, बस न्यूमरेटर सॉल्व करना से समझा रहे हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा, मैं ब्रेक करके समझा रहा हूँ, लाइक दिस। चेक करो हो क्या रहा है। अच्छा, 2 अंडर रूट ऑफ 3 का मतलब भी बता देता हूँ, इट इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 एंड अंडर रूट ऑफ 3। अब समझ में आया, मैंने पूरा ब्रेक डाउन दिखा दिया। बस सर, अब समझ आ गया। अब समझ इसको गया। अगर तुम सॉल्व करोगे ना अलग से, तो ये हो जाएगा 3, यस। और इसको सॉल्व करोगे फिर ये हो जाएगा 6, तभी यहाँ 6 आएगा। सही है। और उसके बाद
जब आप 2 अंडर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 2 करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, वही चीज है, उसमें मर्जिंग हो जाएगी। जब दो सेट्स आए थे और मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं। ये रहा, तभी फिर इसका आंसर आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ 6 आ रहा है। आप समझ गए? यस सर, अब समझिए। ठीक है, हाफिज। Love is. हाफिज।